आपने जो बात की इसका रमेश साहब आपको जवाब देना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस के पीछे कौन था हमले में, इसमें शक नहीं है। चाइनीज़ इंजीनियर्स को अटैक कौन करता है, उनकी बस पे हमलावर कौन होता है। कराची एयरपोर्ट से वो बस बाहर निकलती है चाइनीज़ इंजीनियर्स की, उनको ताक में कौन बैठता है। BLA को बाहर से फंडिंग कौन देता है। TTP की पनाहगाहों को फंड कौन करता है। इसका हमें भी दुनिया के सामने जाके 24 असैसिनेशन हुई है पाकिस्तान में। एक तो कनाडा वाली है ना, जिस पे कैनेडियन वो बोला प्राइम मिनिस्टर, 24 पाकिस्तान में कर चुके हैं। लेकिन इस पर कोई शक नहीं, और ये बारहा ये प्रूव भी हुआ है ना। हमने देखे अभिनंदन की शक्ल में, कुलभूषण यादव की शक्ल में ये प्रूव हुआ है। और जो खासकर जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जितने इनके वो थे एम्बेसीज थे, वो सब क्या कर रही थी। वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपर सेल थे, जो उन्होंने बाकायदा तौर पे पूरा एक अपना मवाद लेके आए थे, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज। आज बलोचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ना सिर्फ विद इन द कंट्री, वो आउटसाइड द कंट्री पाकिस्तान से बाहर क्या करते हैं। जिस तरह अभी इमरान भाई भी कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा तौर पे PR फर्म्स हायर किए हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए हैं, यूट्यूबर्स हायर किए। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने इस पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम हर बात का जवाब मोहब्बत से देते हैं, गोली का जवाब ये मोहब्बत से देते हैं। यात्री आते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं। और फिर वो यात्री, जब बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ यात्री, क्योंकि भारत के अंदर जो मोदी के बारे में एक नफरत पैदा हो रही है, जो मोदी सरकार के बारे में नफरत पैदा हो रही है, उसकी बहुत बड़ी अभी ये जो किया मोदी साहब ने, अब मैं यकीन करें मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेलीफोन कॉल जाती है, वो कहते हैं हम उनको, कल रात मुझे फ़ोन आया, हम तो उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा आप हमें कह रहे हैं, कहते नहीं हम आपके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये उसको बुरा भला कह रहे हैं जैसे नफरत फैला रहा है। सो हमें इस वक्त हमें मोहब्बत अरोड़ा साहब जो बात कर दी, लेकिन अरोड़ा साहब दुनिया के ना डबल स्टैंडर्ड है। दुनिया यही जो मोदी था, गुजरात वाले वाक़े के बाद इसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता था। इसके ऊपर ट्रेवल बैन था, अमेरिका सफर नहीं था कर सकता। वजीर आजम बनने के बाद अब उनका इत्तेहादी है, लेकिन जो पास्ट है उसका और जो हाल है उसका वो हमें तो पता है ना, छुपा नहीं हुआ। देखिए मैं दुनिया को आज ये पैगाम भी दे रहा हूँ। देखिए आज जो बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के वो कहते हैं हम चैम्पियन हैं, आज आलमी सतह पे इस चीज़ को आलमी दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि जब दहशत गर्दी के पीछे भारत है, तो फिर भारत का जो अभी आपने जिक्र किया, ये दूसरा बयार, दूसरा चेहरा अयां क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भारत ने इस वक्त दुनिया के अंदर ये जाहिर किया हुआ है कि मैं बहुत बड़ी इकॉनमी हूँ। भारत ने दुनिया के अंदर अपने आप को सेकुलर स्टेट किया कि, बट इन एक्चुअल वो सेकुलर नहीं है। भारत के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, आज सिख जो है वो दुनिया के अंदर अपना अमन मांगने के लिए, दुनिया के अंदर अपना इंसाफ मांगने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कि जो दो सिख के साथ 1984 में हुआ, क्यों नहीं जवाब देते। आज भी जो इंसाफ की अदालतें हैं भारत के अंदर, सिख वापस स्ट्रगल कर रहा है। हमारा कश्मीरी जो मुसलमान है आज भी इंसाफ मांगने के लिए तड़प रहा। आज जो दलित है, जो अपना इनके हिंदुइज्म के अंदर सबसे अंदर जो दलित के साथ होता है, जो मीडिया दिखाता है। सो बेसिकली इस वक्त मैं अपने मीडिया को भी इस वक्त अप्रिशिएट भी करूँगा। इमरान भाई ने एक पॉइंट आउट किया, बट मैं अपने पाकिस्तान की मीडिया को, मेरा भी एक कंसर्न है कि हमें ये सिर्फ इस वक्त नहीं, जब बुरा वक्त आया, अच्छे वक्त में मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, हमें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है इसको दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तानी अमन पसंद है। और फिर जो भारत हमारे साथ कर रहा है, दुनिया को बताएं कि इन एक्चुअल भारत जो कहता है उसके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, लेकिन जिस मेच्योर तरीके से हमारे मीडिया ने इस वक्त प्ले किया और जितना इमेच्योर भारतीय मीडिया प्ले कर रहा है, वो सारी दुनिया देख रही है। भारतीय मीडिया चीज़ों को जितना एग्जैजरेट कर रहा है, जितना इस वक्त आग लगा रहा है, हमारा पाकिस्तान का मीडिया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप अभी भी अमन की बात करें, आप अभी चाहते हैं कि जो दोनों तरफ की आवाम है वो मिलना चाहती है, दोनों तरफ की आवाम का आपस में प्यार हो, और ये चंद रास्ता है जिसमें हिंदुत्व को प्रमोट करें, हमें उनको दुनिया के सामने अया करके बताएं कि एक्चुअल जो है ये सेकुलर स्टेट नहीं है। ये मोदी सरकार, ये वही मोदी है जिसने गुजरात के अंदर दंगे करके जिस तरीके से मुसलमानों को कत्लेआम किया, उससे पहले इंडिया के अंदर जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जिस तरह क्रिश्चियंस के साथ हुआ, जिस तरह बाकी, और फिर ना सिर्फ यहाँ तक रुके बल्कि दुनिया के अंदर अगर इस वक्त कोई दहशत गर्दी की इलामत है, अगर कोई इंतहा पसंदी की इलामत है, तो इंडियन सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने कनाडा के अंदर, जिन्होंने अमेरिका के अंदर, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके दहशत गर्दी की।